हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ रिटेंशन में। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और इसे याद करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो इसी के लिए हम बहुत छोटी सी ट्रिक देखेंगे जिससे हम इजिली इसको दिमाग में रिमेम्बर कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट कौन सा है। तो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, जो कि जिसमें खाली आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 मेनली बात करता है कि जो राइट होने चाहिए रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच वो क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें टोटल में 7 सब क्लॉजेज हैं और साथ में से जो हमारा एफ वाला है वो ओमिटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ वाला पार्ट हमने नहीं लिखा है जो कि ओमिटेड है। तो हमें यही याद करना है, ये 6 सब पार्ट याद करने हैं, ये इसके कीवर्ड लिखे हुए हैं। तो ये याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है 100 एमआरपी। 100 एमआरपी का मतलब एमआरपी को देखना। तो 100 एमआरपी में SAW नहीं है, यू है। ये निमोनिक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो वही वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ हो। तो 100 को हम ऐसे यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड है वो अपने अपने सब पार्ट को डिनोट कर रहा है। आप देख सकते हो एस जो है वो हमारा यहाँ पे कीवर्ड है, स्पीच को डिनोट कर रहा है, जिससे आप याद रख सकते हो कि उस आर्टिकल के सब क्लॉज में क्या गिवन है। तो SAUMRP जिसका है स्पीच, असेंबली, यूनियन और मूव, रेसाइड, प्रोफेशन। तो नेक्स्ट ट्रिक जानते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी है वो आर्टिकल 20 से लेकर 24 तक हमें सारे के बारे में बताएगी। तो हमारा जो निमोनिक का सेंटेंस है वो है क्लियरली, जो कि एक वर्ड है। तो क्लियर का जो सी होता है वो हमें बताएगा कन्विक्शन, जो कि कीवर्ड है, वो आर्टिकल 20 के अंदर आता है। तो आप क्लियरली याद करके 20 से 24 तक इजीली जा सकते हो। ये हमारे सारे कीवर्ड लिखे हुए हैं। 21 का लिबर्टी, 21A का एजुकेशन, 22 का अरेस्ट और 23 एंड 24 खाली एल से है। इसमें लेबर दोनों में है, पहले में ह्यूमन लेबर की बात की गई है और दूसरे में चाइल्ड लेबर की। तो क्लियरली वर्ड से आप इजीली ड्राइव कर सकते हो 20 से लेकर 24 आर्टिकल। तो आप इस इमेज पे देख ही सकते हैं कि कैसे हमने लॉ से लेकर क्लियरली तक, यानी कि 14वें आर्टिकल से लेकर 24 आर्टिकल तक सीधा सीधा ड्राइव कर लिया है कुछ निमोनिक्स से। तो इसके बाद की जो हमारी ट्रिक है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके जितने भी और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हैं उन सबको डिस्क्राइब करती है या सिंबलाइज करती है। तो वो निमोनिक जो हमारा है वो है कॉन मैन मैनेज टैक्स अटेंडेंस। कॉन मैन मतलब एक बुरा इंसान जो कि टैक्स अटेंडेंस को मैनेज करता है, मतलब उसकी देख रेख करता है कि कितना टैक्स आया, कितना गया और कि कौन कौन पे करता है, कौन कौन नहीं करता है। तो उसके लिए कौन जो हमारा वर्ड है ये कॉन्साइंस को डिनोट करता है, जो कि आर्टिकल 25 में डिस्क्राइब करा गया है। इसके बाद मैन, तो हम यहाँ पे जो मैन वर्ड है उसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे वैकेंट। और जो हमारा इसके बाद मैनेज है वो आर्टिकल 26 को डिनोट करता है। आर्टिकल 26 में जो कीवर्ड है वो मैनेज कीवर्ड है। तो इसके बाद हमारा जो टैक्स वाला वर्ड है उसके बाद अटेंडेंस। तो सिमिलरली ये टैक्स आर्टिकल 27 में एक कीवर्ड है और 28 आर्टिकल में अटेंडेंस एक कीवर्ड है। ये उसके मेन कीवर्ड है जिससे आप इजीली सिंबलाइज कर सकते हो कि वो कौन सा आर्टिकल है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं 29 और 30 आर्टिकल की। तो 29 और जो 30 आर्टिकल हैं वो कल्चर और एजुकेशन के बेसिस पर हैं। तो आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, 2 आर्टिकल हैं जिसको आप कल्चर एंड एजुकेशन से सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो। 30 वाला हमारा कल्चर से है और 29 एजुकेशन से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की। तो हमारा जो दूसरे ट्रिक है इसका निमोनिक बहुत ही ज्यादा इजी है। इसका निमोनिक है रामलाल। तो आपको याद होगा हमने जो पिछले निमोनिक में बात की थी जो कि था कॉन मैन मैनेज। तो वो जो कॉन मैन था जो मैनेज करता था टैक्स के रिलेटेड वो रामलाल ही था। तो आप इजीली इन दोनों को कोरिलेट करके याद कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रामलाल है
रामलाल एक नाम है और रामलाल का जो आर है ये आर्टिकल 32 जो कि रेमेडीज की बात करता है मेनली। तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, रेमेडीज। तो 32 इसका कीवर्ड रेमेडीज, या इजिली रामलाल के आर से याद रख सकते हो। ए एप्लीकेशन की बात करता है जो कि आर्टिकल 33 का कीवर्ड है, और एम 34 मार्शल लॉ की बात करता है। तो 34 आर्टिकल में मार्शल लॉ एज अ मेन कीवर्ड गिवन देयर। तो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है मार्शल लॉ, ये आर्टिकल 34 का है, और इसे आप रामलाल की एम से याद कर सकते हो। लास्ट में जो इनका एल बचता है, इस एल का मतलब है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। तो 35 में हमारा लेजिस्लेशन गिवन है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसमें कि मैं ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो बना सकूं और आपको प्रोवाइड कर सकूं। और लाइक करो इस वीडियो को। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इजीली इन ट्रिक्स को रिमेंबर कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो और ये वीडियो देखो, और आप खुद से बुक खोल के अगर देखो, तो आप इजीली देख सकते हो कि ये इजी था, और आप बार बार देख के इसको एकदम बढ़िया से याद भी कर सकते हो। तो जाने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा। टाटा, गुड बाय, बाय बाय।